मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळण्याची संधी तुम्हाला मिळाली आहे. क्षेत्ररक्षण करत असताना मात्र पहिल्या सत्रामध्ये किती धावांमध्ये रोखाल अमरापूर टीमला? 5 ओव्हरचा सामना असेल त्याच्यामुळे 54-55 रन पर्यंत आम्ही रोखण्याचा प्रयत्न करू. आज तुमचा संघ सातत्याने आम्ही पाहतो नेहमीच प्रत्येक स्पर्धेमध्ये, आज टीम मध्ये काही बदल असतील का? नाही. बेस्ट ऑफ लक तुमच्या टीमला. आणि त्यानंतर अमरापूर संघ टॉस गमावला बॅटिंग करायची, आता पहिल्या सत्रामध्ये सकाळच्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना किती धावांचं टार्गेट तुम्ही समोरच्या संघासमोर उभे कराल? 5 ओव्हरचा सामना असल्याने आम्ही 55 ते 60 धावांचा टार्गेट करणार आहोत. आणि आज पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण मैदान नगरपालिकेचं या मैदानी मोठी स्पर्धा आहे, काय म्हणशील या संपूर्ण आयोजनाबद्दल? आयोजन तर खूप सुंदरच आहे आणि यूट्यूब लाईव्ह असल्याकारणे आणखीन चांगलं वाटतं बघायला. पेन टेनिस क्रिकेटचा जर क्रिकेटचा स्टँडर्ड वाढवायचा असेल, आज आम्ही पाहतो बरेच संघांमध्ये जे गोलंदाज ज्याच्यावरती आक्षेप घेतला होता, हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे की नाहीये, तुझ्यामध्ये काय म्हणशील? हो, थांबलं तर पाहिजेच, कारण प्लेन बॉलर हे चांगले असतात आणि फेकीमुळे आपल्याकडे खेळायला कोणी येत नाहीत. पहिले जे थ्रो बॉलर चालवायचे त्याच्यामुळे आपल्याकडे पनवेल साईडचे या इकडे खेळायला येत नसत. अतिशय चांगली खंत तू व्यक्त केलीस, तुला देखील शुभेच्छा. खरं तर पेन टेनिस क्रिकेटचा जर दर्जा वाढवायचा असेल तर प्रत्येकानं खेळाडूवृत्ती दाखवणं गरजेचं आहे आणि तेच मत मात्र या ठिकाणी अमरापूर टीमच्या संघनायकांनी देखील व्यक्त केलं. तर दोन्ही टीमला शुभेच्छा. या दरम्यान आमच्या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक विद्यमान उपसरपंच आदरणीय गणेश पाटील साहेबांचे शुभ आगमन झालं. जाऊया आपण मॅच कडे. मी गोविरे टीमला विनंती करतो आपण लगेच मैदानाचा ताबा घ्या. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो चेक. नॉर्मल इको द्या मत. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो चेक. हॅलो चेक. हॅलो. चला गोविरले संघाला आता मी विनंती करतो पण लगेच मैदानाचा ताबा घ्या आणि लाईनअप करून जायचा मैदानाच्या आतमध्ये. हॅलो हॅलो तर थँक्यू रोशन. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा. अखंड आगरी कोल्यांची कुलस्वामिनी आई एकवीरा, महाराष्ट्राच्या आराध्य छत्रपती शिवाजी महाराज आणि तमाम मराठी बांधवांचे हिंदुहृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतीस अभिवादन करून आपण आज ही स्पर्धा पाहू शकाल. आज 27 फेब्रुवारी अर्थातच लाभले अमास भाग्य बोललो तो मराठी. मराठी भाषेच्या सर्वांना मातृभाषेच्या खूप खूप शुभेच्छा. हनुमान गरज साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय. नक्कीच रोशन, आज मातृभाषा दिवस असेल म्हणून मी आज पहिल्या सामन्याची सुरुवात मराठीमध्येच करतो. नेक्स्ट म्हणजे आपली शैली जी असेल ती नक्कीच करू. तर श्रीराम क्रिकेट संघ बलवली याच्या माध्यमातून साकारलेली ही भव्य दिव्य स्पर्धा आपण पाहू शकाल. खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेचे मुख्य शिल्पकार ज्याने उदांत कल्पना उराशी बाळगून आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात एक निष्ठेने केली आणि बलवली सारख्या बलाढ्य ग्रामपंचायतीवर त्यांना सातत्याने 10 वर्ष उपसरपंच होण्याचं सौभाग्य लाभलं. ते दमदार नेतृत्व आपण गणेश पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण पाहू शकाल. मुख्य शिल्पकार आमच्या या स्पर्धेचे. आणि त्याच्यानंतर आपण पाहू शकाल श्रीराम क्रिकेट संघ बलवली यांनी घेतलेली मेहनत आपण नक्कीच या स्पर्धेमध्ये पाहू शकाल. छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण पेन नगर परिषद मैदान आपण पाहू शकाल. आणि आमचे खऱ्या अर्थानं पेन विभागीय शांतता संघटनेचे उपाध्यक्ष संतोषदादा म्हात्रे साहेब, तुमचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो. कारण मागची स्पर्धा आपण पाहिली ज्या पद्धतीने या स्पर्धेमध्ये, कारण मागच्या स्पर्धेमध्ये त्यांनी सातत्याने 5 दिवस खेळाडूंना पाण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली. मग ऊन असो किंवा सावली असो, सातत्याने खेळाडूंना ते पाण्याची भूमिका. आणि आजचे चांगले डान्सर देखील आहेत म्हणून त्यांना आम्ही या पेन विभागाचे शांतता संघटनेचे उपाध्यक्षपद त्यावेळेस देऊन टाकला.
तर दोन्ही संघांना आम्ही विनंती करतो की आपले 12वे खेळाडू आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये लगेच पाठवा. पहिला सामना इथे आपण पाहू शकाल. गोविर्ले विरुद्ध त्यांच्या समवेत संघ असेल हमरापूर कुंदन 11. तर श्लोक 11 हमरापूर संघाच्या कॅप्टनला मी विनंती करतो की आपण टॉस 12वा खेळाडू ते आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा आणि त्यांच्या समवेत नक्कीच संघ असेल गोविर्ले या कॅप्टन जे 12वे खेळाडू इथे उपस्थित झालेत. तर नाणेफेकीचा कौल इथे जिंकला आपण पाहू शकाल. नक्कीच गोविर्ले क्रिकेट संघानं प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि विनंती करतो आम्ही हमरापूर क्रिकेट संघाच्या कॅप्टनला की तुमची सलामीची जोडी आपण लगेचच मैदानात पाठवा. फॉर्च्यून इव्हेंट्स यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा मात्र इथे कव्हरेज केली जाईल. आमचे दोन्ही ऑफिशियल पंच संतोष चौधरी सर आणि त्यांच्या समवेत आपण पाहू शकाल नंदू पाटील सर कलवे हे दोन ऑफिशियल पंच आमच्या समवेत आज पाहायला मिळतील. आणि त्याच्यानंतर आमचे याच विभागातील हिंदीची बुलंद तोफ ज्यांना आम्ही ज्युनियर प्रवीण दुगाडे असं संबोधतो ते आमचे हनुमान घरत साहेब हनुमान नाईक साहेब आणि त्यांच्या समवेत आपण एक दर्जेदार मराठीचे उत्कृष्ट समालोचक रोशन पाटील तारा हे असतील. अंकित मालुसरे अक्कुलवाडी हे देखील आज आमच्या समवेत जोडतील. तर बोलूया मॅच कडे येणाऱ्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा मी प्रवीण गायकर वाकडी सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेमध्ये. 5 दिवस या स्पर्धेमध्ये आपल्याला थरार नाट्य पाहायला मिळेल. 4 दिवस आपल्याला या स्पर्धेमध्ये थरार नाट्य पाहायला मिळेल. आज मात्र या स्पर्धेचा 3रा दिवस. पहिला दिवस आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिलात सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय झालेला संघ वडाव क्रिकेट संघ इथे सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय झालेत. आणि कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलात तर मुनीर पटेलचा हाल संघ सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय झाला. आणि आज मात्र 8 संघ या स्पर्धेमध्ये आपले नसीब आजमावतील आणि 8 संघामधून एक संघ सुपर 4 मध्ये नक्कीच आपला क्वालिफाय होताना पाहायला मिळेल. तर सलामीची जोडी आपण पाहू शकाल इथे हमरापूर क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून. आणि आमच्या व्यासपीठावर आपण पाहू शकाल खऱ्या अर्थानं पेन महानगर नगरपालिकेचे नगरसेवक सन्माननीय नरेंद्र भाई यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय. आणि त्यांचा खेळ आम्ही पाहिला कारण मागची स्पर्धा झाली होती मला तर वाटतंय तर नक्कीच मागची जी स्पर्धा झाली होती लल्ला भास्करची अनिकेत स्मृती पेन कोलीवाडा त्या स्पर्धेमध्ये खूप चांगला क्रिकेट त्यांनी दाखवलं होता. आणि काय मला तर वाटतं 1 चेंडूमध्ये 4 धावांची गरज असताना काहीतरी क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं होतं त्या संघाचा आणि त्या संघाने इथे सामना जिंकला होता. निश्चित आणि सामने या मैदानावरती जेव्हा जेव्हा पाहायला मिळतात. आणि रोशन या मैदानाचा एक वैशिष्ट्य आहे की धावांचा पाऊस मात्र सातत्याने मैदानावर पडलाय. लांब लांब उत्तुंग षटकार आपण सातत्याने बॅट्समनच्या माध्यमातून पाहिलेत आणि एक चांगली फाईट आपल्याला इथे नक्कीच पाहायला मिळेल. काल देखील मात्र या स्पर्धेमध्ये सेकंड राऊंड मध्ये पराभूत झालेत. आज न उद्या तो दिवस नक्कीच येईल की ते इथे देखील चॅम्पियन होतील. तर बोलूया मॅच कडे दोन्ही ऑफिशियल पंच आमचे पाहू शकाल. आणि प्रथम बॅटिंग साठी इथे सलामी जोडी आपण पाहू शकाल सुशांत शेजवल आणि कुंदन दाभाडे ही सलामीची जोडी आपण पाहू शकाल. अतिशय नामांकित खेळाडू आपण कुंदनला पाहू शकाल आणि गोलंदाजीच्या मार्कवर आपण पाहू शकाल गोलंदाज इथे आलेत स्वप्नील पाटील. पहिलं पॉवर प्लेचे षटक इथे आपण पाहू शकाल. आणि ज्या पद्धतीने फिल्डिंगची आपण जी पाबंदी असते पहिल्या षटकामध्ये 2 क्षेत्ररक्षक मात्र आउटसाइड सर्कलच्या बाहेर असतील. एक लॉंग ऑन आणि मिड विकेट अशी व्यूहरचना आपण पहिल्या पॉवर प्लेच्या ओव्हर मध्ये पाहू शकाल. आणि ज्या पद्धतीने पहिला ओव्हर असं पॉवर प्लेचा म्हटल्यानंतर रोशन नक्कीच इथे गोलंदाजांना खूप मेहनत करावी लागते. पंचांचा इशारा इथे येईल. मॅच स्टार्ट. दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा. शो द गुड गेम. कुंदन दाभाडे सलामीचा फलंदाज इथे आपण पाहू शकाल. पहिला बॉल इथे फेस करत असताना पॉवर प्लेचा पहिला षटक या ठिकाणी गोलंदाज राईट आर्म ओव्हर द विकेटने मारा करेल. तर कुंदनसाठी पहिला चेंडू खूप चांगल्या पद्धतीचा चेंडू होता. कट केला इथे गली आणि पॉइंटच्या मधनं परंतु क्षेत्र खूप चांगलं इथे पाहायला मिळते. तोपर्यंत 1 धाव आणि दुसऱ्या धावाचा मानस इथे पूर्ण केलाय. 2 धावेच्या मदतीने मात्र संघ हमरापूरने आपला धावसंख्या उभारत असताना ही धावसंख्या नोंदवली होती 2. चांगली सुरुवात आपण या ठिकाणी पाहू शकाल. आणि सातत्याने रोशन आम्ही जेव्हा जेव्हा सांगतो जेव्हा 5 षटकांचे सामने असतात तुम्हाला सुरुवात चांगली द्यावी लागते. 2 ओव्हर्स पर्यंत तुम्हाला विकेट ठेवणं गरजेचं असेल. आणि जितकी चांगली सुरुवात पहिल्या विकेटसाठी आपण कराल तेवढा चांगला क्रिकेट आपल्या माध्यमातून इथे नक्कीच पाहायला मिळेल. यावेळेस देखील खूप चांगला चेंडू होता. पॉइंटच्या वरून केलाय. 2 क्षेत्ररक्षक तिथे आहेत परंतु चेंडूला जोपर्यंत अडवतील फेकी करतील
पुन्हा एकदा 2 धावा इथे सहज पूर्ण होत आहेत आणि 2 धाव्यांच्या मदतीनं धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 4 या धावसंख्येवर. बघा किती सावध पवित्र इथे घेतलाय फलंदाज कुंदन दाभाडे याने आणि नक्कीच का मला हमरापूर संघाचा एक उपयुक्त खेळाडू म्हणून ओळखला जातो याचा प्रात्यक्षिक उदाहरण या पहिल्या पॉवर पिचच्या षटकामध्ये देत असताना, कारण ज्या पद्धतीनं त्याला माहिती आहे की संघ संपूर्ण माझ्यावर जबाबदारी असेल म्हणून तो काही पहिल्या षटकामध्ये एक चांगली सावध सुरुवात देत असताना आपल्या संघासमोर पहिले 2 चेंडू ओव्हर द विकेटने टाकलेत गोलंदाजानं. कुठेतरी आता पुन्हा एकदा इथे राऊंड द विकेटने पुन्हा अँगल इथे चेंज करण्याचा प्रयत्न केलाय आणि जेव्हा जेव्हा तुम्ही राऊंड द विकेटने गोलंदाजी करताना तेव्हा तुम्ही ऑफ स्टंप यॉर्कर करता तेव्हा तुमचे खूप चेंडू अवांतर व्हाईटच्या सातत्याने व्हाईट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतात, पण त्यावेळेस ती गोलंदाजी उपयुक्त करेल का? गोल तयार, प्रयत्न तोच होता परंतु चेंडू इथे जाईल मिड ऑफला चिरून लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्रस्थिती येत आहेत उचलतील तोपर्यंत फक्त 1 धाव इथे कंप्लीट होईल. 1 धावेच्या मदतीने मात्र 5 धावसंख्या इथे स्कोर कार्डवर लागत असताना अजूनपर्यंत आपण विचार केला या पॉवर प्लेच्या ओव्हर मध्ये जर 2-12 चेंडू जे असतील ते मात्र इथे नक्कीच फलंदाजीसाठी अनुकूल असतील आणि षटकार चौकार जर अमरापूर संघाच्या माध्यमातून पहिले 2 ओव्हर मध्ये मिळाले नाहीत तर लो स्कोरचा मॅच नक्कीच इथे पाहायला मिळेल आणि जेव्हा जेव्हा लो स्कोरचे मॅच होतात तेव्हा तेव्हा एक चांगलं क्रिकेट सातत्याने पाहायला मिळेल. काल आम्ही भातांच्या मैदानावरती स्पर्धा पाहिली, एकता चषक शिवाजीनगर कसलगंजच्या मैदानावरती सगळे सामने 7च्या 7 सामने खूप टाईट चांगले शेवटच्या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले. यावेळेस पॉईंटच्या डोक्यावरून खेळला चेंडू क्षेत्रस्थिती आहेत परंतु चेंडू उचलतील पुन्हा एकदा 2 धावा इथे कंप्लीट होतील. एक सावध सुरुवात आणि ते फलंदाज होते मात्र आपण पाहू शकाल सुशांत ज्याने 2 धाव्यांच्या मदतीनं आपला खाता अकाउंट इथे ओपन केलाय. 2 धाव्यांच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचली ती तब्बल 7 या धावसंख्येवर. आमचे साथी गुणलेखक आमच्यापर्यंत पाहू शकाल. नागले काका आमच्या समेत इथे पाहू शकाल. त्यावेळीच खूप चांगला चेंडू होता, खेळायचं होतं मिडऑफच्या डोक्यावरून परंतु इथे कुठलाही संपर्क झाला नाही. तर नक्कीच या ठिकाणी बघा खूप चांगला चेंडू होता. ओव्हर नंबर इथे पहिला होईल समाप्त आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर इथे धावसंख्या आपण पाहू शकाल 7. तर नक्कीच आपण पाहू शकाल आज मातृभाषा मराठी दिन मराठी दिवस म्हणून सुरुवात आम्ही मराठीने केली. जय महाराष्ट्र. तो थैंक यू. चलते मुकाबले की तरफ आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं. उप सरपंच ट्रॉफी 2021 जय श्री राम 11 बलौली टीम की ओर से आप इस टूर्नामेंट का आगाज देखते हैं और जिस तरीके से आज ये स्किल का 3रा दिन है और पहले दिन की चर्चा करेंगे. बहुत जबरदस्त क्रिकेट दिखाते हुए वडाव टीम ने फिर से एक बार अपना दबदबा कायम रखा और इस मैदान के ऊपर जो बलौली की टूर्नामेंट है सुपर 4 में क्वालिफाई होने का सपना साकार किया. और जिस तरीके से बात करेंगे कल मुनीर पटेल यानी कि हाल टीम ने काफी जबरदस्त क्रिकेट दिखाते हुए सुपर 4 में दूसरी टीम बनी. आज मात्र 3रा दिन है, 3रा दिन अंतिम, 4था दिन कल होगा लेकिन आज देखेंगे एक टीम कौन सी क्वालिफाई होगी. पहला मैच यहाँ पर चलता हुआ श्लोक 11 हमरापुर वर्सेस गोविरले और गोविरले टीम की कैप्टन ने पहले टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले पावर प्ले में शुरुआत मात्र थोड़ी अच्छी होती हुई. चलिए कहेंगे जरूर कि विकेट नहीं गंवाया, उसके साथ साथ रन बन रहे और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 7 रनों के ऊपर हमरापुर 11 टीम. कुंदन दाभाड़े नाम बड़ा है लेकिन इससे पहले काम भी बड़ा होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि आपका विकेट 3 ओवर तक 2 ओवर तक एक अच्छी साझेदारी अगर बनेगी, एक राइट स्टार्ट देने की कोशिश करेंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं 5 ओवरों में एक निर्धारित ओवर है जहां से आप देख सकते हैं 60-70 का आंकड़ा छू सकते हैं. ये बड़ा ग्राउंड है, एकेडमी स्पोर्ट्स यहाँ पर लिए जाते हैं और यकीनन छोटे छोटे खिलाड़ी आकर यहाँ पर एक बड़े क्रिकेटर जरूर बनेंगे. हाफ टैकर की बॉल थी, पॉइंट के ऊपर से मारने की कोशिश लेकिन फील्डर वहां पर डीप में आते हुए कैच के लिए एफर्ट था, कैच को नहीं लपक पाए. तब तक बल्लेबाजों ने रन चुरा लिए यहाँ पर 2 और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल आप देख सकते हैं 9 रनों के ऊपर. गेंदबाजों की तारीफ करूंगा, पहले पावर प्ले में गेंदबाज आए थे यहाँ पर आप समाधान स्वप्निल पाटिल थे पहले बॉलर जिस गेंदबाज ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की, सिर्फ रन दिए 7 और मैं कहूंगा बहुत बड़ी उपलब्धि है. पावर प्ले के ओवर में हनुमान सर कहते हैं ना आप 15 रन भी खर्च करो फर्क गिरता नहीं, आप इतने कंजूसी गेंदबाजी करेंगे ना 7 रनों की तो ये कप्तान का दिल आप जीत सकते हैं. इस बार बारीक किनारा लगा बल्ले का, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और इसी के साथ बैट्समैन ने यहाँ पर आउट होते हुए कुंदन दाभाड़े बिग विकेट, बड़ा झटका मिलता हुआ हमरापुर 11 टीम को और यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ.
तो पहला विकेट यहां पर मैदान से बाहर लौटता हुआ, एक सटीक शुरुआत देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुंदन दाभाडे को ये शॉर्ट पिच लाइन की बॉल थी और कुछ ज्यादा ही ऑफ स्टंप से कवर करने की कोशिश थी और ज्यादा ही सफल हुए और जहां से बाहरी किनारा लगा और आउटसाइड एज लगते हुए विकेट कीपर के द्वारा कोई गलती नहीं, पहला बड़ा झटका यहां पर मिलता हुआ श्लोक 11 हमरापुर टीम के लिए। कुंदन बैक टू द पवेलियन, अपने टीम के लिए रन बनाए कुंदन ने टोटल 7 और लौटे पवेलियन की तरफ। न्यू बैट्समैन यहां पर आते हुए विशाल गोलीमड़े न्यू बैट्समैन तीसरे नंबर की पोजीशन पर यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए। और अक्सर हम कहते हैं जब तीसरे नंबर के बैट्समैन आपके साथ अगर ताकतवर हो तो मैं कहूंगा आपकी टीम मिडिल ऑर्डर्स में मजबूत है। हिंदुस्तान की चर्चा करेंगे वीरेंद्र सहवाग, इससे पहले युवराज सिंह खेल चुके हैं और जिस तरीके से आजकल विराट कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पोजीशन के हिसाब से आपको क्रिकेट खेलनी है, यहां पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और ऐसे हालातों में इस बैट्समैन को अभी तक रुकना भी बहुत जरूरी होगा। लोअर फुल टॉस बॉल थी, ऑफ साइड में खेलने की कोशिश, खुद फॉलोथ्रू में गेंदबाज आए थे, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं मिड ऑफ में अच्छी फील्डिंग होती हुई तब तक 1 रन मुकम्मल और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर डबल डिजिट में 10 रनों के ऊपर। क्या लाजवाब गेंदबाजी चल रही है। पहला ओवर फेंका स्वप्निल पाटिल ने और उसके बाद समीर ठाकुर को गेंदबाजी के लिए लाया गया। समीर ने पहली 3 गेंदें कितनी बेटर लाइन से फेंकी है और हमरापुर 11 टीम को तो यही सोचना होगा, अगर आप पावर प्ले में रन नहीं बनाएंगे तो आने वाले 3 ओवर में जब फील्डिंग खुली हो जाएगी, जहां से आपको मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर नहीं दिए जाएंगे, तब आप किस तरीके से शॉट्स खेलेंगे, तब मात्र आपको हवाई सफर करने होंगे, तभी मैच को एक बड़ा टोटल खड़ा कर सकेंगे। पहला 17 और पहले 17 की चर्चा करेंगे। बॉल की गहराई तक गए थे, लेकिन इस बार डिब्बा कर स्क्वायर लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाद बैट्समैन थे वहां पर, आप देख सकते हैं सुशांत सेजवल के बल्ले से निकला हुआ ये बड़ा मैक्सिमम हिट, बिग हिट 6 रन। अमित मात्रे सर, इनका भी शुभागमन हो चुका है। बिल्कुल अनोखे अंदाज से कमेंटरी सिद्धू पाजी जिन्हें कहते हैं, अक्सर कहते हैं गिली गिली चंपा, बहुत अच्छे कमेंटरी जिनके माध्यम से हम सुनते हैं, उनका भी शुभागमन हो चुका है, स्वागत करते हैं। लेकिन इस बार एक बेहतरीन छक्का, जहां से जरूरत थी एक छक्के की, इस बार आउटसाइड एज लगा था, किस्मत का साथ नहीं मिला, फील्डर थोड़े से फंबल होते हुए वहां पर गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा के नजदीक जाती हुई, फील्डिंग काफी लाजवाब है, दूसरे की कोशिश करते हुए बल्लेबाजों ने यहां पर रन चुराए टोटल 2 और इन्हीं 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल आप देख सकते हैं 18 रनों के ऊपर। स्थिति थोड़ी सी मजबूत नजर आती हुई, क्योंकि यही तो चाहती है कि रन बने और ये रन बनाने की कोशिश इस वक्त करती हुई। मुश्किलें कितनी भी हो, लेकिन दीपक की तरह डटे रहो, सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। और ऐसे हालातों में बात करेंगे, थोड़ी सी मुश्किलें जरूर थी, विकेट गवा था सस्ते में, लेकिन उसके बाद पारी को संभालने की कोशिश, इस बार बैकफुट पर जाकर मारने की कोशिश और इसी के साथ विकेट नंबर गिरता हुआ दूसरा। जिस बल्लेबाज ने छक्का लगाया था बॉलर के ऊपर, लेकिन उसके बाद अगली तीसरी गेंद के ऊपर जवाब दिया और इसी के साथ बैट्समैन लौटते हुए सेजवल के पारी का अंत होता हुआ और यहां पर दूसरा विकेट, ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 18 रनों के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। श्रीराम क्रिकेट संघ बलवली पेन यांच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा पाहू शकाल। सरपंच, उपसरपंच, शिक्षक संजय डंगर, सरपंच साहेब, त्याच्यानंतर गणेश पाटील साहेब, उपसरपंच यांच्या माध्यमातून यांच्या नावाने ही स्पर्धा खऱ्या अर्थाने श्रीराम क्रिकेट संघ बलवली 1 लाखाची ही भव्य दिव्य स्पर्धा आपण पाहू शकाल आणि दिग्गज मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचा आपण उद्घाटन सोहळा नक्कीच पाहिला। स्थापने हिंदवी स्वराज्य आपुले, शौर्याने लिहिली इतिहास गाथा, असा जाणता राजा माझा, तया चरणी झुकवी तो माता। छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण आपण नगर परिषद पेन हा मैदान पाहू शकाल आणि नक्की जेव्हा जेव्हा या मैदानावरती स्पर्धा होतात त्या खूप चांगल्या स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळतात। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या बनी है 9.00 के औसत से 18 रन, विकेट गवाई है टोटल 2, 8 विकेट अभी भी सुरक्षित है श्लोक 11 हमरापुर टीम के खेमे में। और ऐसे हालातों में गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए नए बॉलर स्वप्निल पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए पहला पावर पे काफी अच्छी तरीके से फेंका। लेफ्ट हैंड बैट्समैन आप स्ट्राइक इन पर देख सकते हैं विशाल गोलीमड़े, विशाल है इस वक्त स्ट्राइक इन पर। चलिए बाएं हाथ के बल्लेबाज की चर्चा करेंगे रोशन, तो काफी ताकतवर जाने जाते हैं और मिस्टर यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल को कौन भूलेगा, भंगार बेचने वाला आज राज कर रहा है टेनिस क्रिकेट में, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। इस बार शॉट बढ़िया है, चलिए यहां पर याद दिलाते हुए गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, बैट्समैन थे वहां पर लेफ्ट हैंड आप देख सकते हैं
विशाल गोलीमेड़े के बल्ले से निकला हुआ ये दमदार 6 रन। और जिस गेंदबाज ने पहले पावर प्ले में दमदार शुरुआत दी थी गेंदबाजी के मार्ग पर, मात्र उसी बॉलर को फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन हटाने के बाद पहली बॉल के ऊपर दमदार छेद आ गए और 6 रनों की मदद से अब हमरापुर 11 टीम थोड़ी सी अच्छी स्थिति में नजर आती हुई 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार फुल टॉस बॉल थी, कॉल नहीं है दोनों खिलाड़ियों के बीच, लेकिन अंपायर ने इस बॉल को मिडल स्टंप पर पकड़ा और उंगली हुई खड़ी और इसी के साथ बैट्समैन यहां पर आउट होकर लौटे पवेलियन की तरफ। बिग विकेट विशाल गोलीमेड़े लौटे पवेलियन की तरफ, छक्का आया था इसलिए पहली गेंद के ऊपर और ये बॉल बिल्कुल फुल टॉस थी, जहां से लोअर फुल टॉस जिसे कहेंगे और मिडल स्टंप पर गुजरती हुई गेंद, अंपायर का इशारा LBW लेग बिफोर का विकेट मैदान छोड़ता हुआ आप देख सकते हैं। हमरापुर 11 टीम के बैट्समैन विशाल बैक टू द पवेलियन। नीलेश पाटिल न्यू बैट्समैन यहां पर आते हुए। देखिए सोच है आपकी, आप बड़ा शॉट मारते हो तो दूसरी बार क्यों लगातार शॉट करते हो अमित सर? आप सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट करें, बार बार कहते हैं एक बड़ा शॉट आए तो सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट करें, बिल्कुल कोई दबाव नहीं होगा, लगातार आप बार बार प्रयास करेंगे छक्कों का तो आपके सामने मुश्किलें पैदा होती है। और कहीं ना कहीं यहां पर बॉलर ने फिर से एक बार साबित कर दिया, पहले ओवर में इन्हें विकेट नहीं मिली थी लेकिन इस ओवर में एक जबरदस्त कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए शानदार गेंदबाजी, जो विशाल ने पवित्र काफी आक्रामक लिया था उसी विशाल को मात्र चलता बना दिया और विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल तीसरा करारा झटका श्लोक 11 हमरापुर टीम के लिए। शिखर पर पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप किस तरह से उस शिखर पर चढ़ाई करते हैं, उसी कोशिश में हमरापुर 11 टीम के बल्लेबाजों को करना भी जरूरी है। सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ स्ट्रोक मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ में डीप में फील्डर आएंगे, उठाएंगे, थ्रो करेंगे, तब तक मात्र रन मिलेगा 1 और 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 25 रनों के ऊपर। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन अब पहुंचते हुए साहिल शेजवल और उनका साथ देंगे रोहित शेजवल और उनका साथ देंगे नीलेश पाटिल। रोहित और नीलेश की ये जोड़ी मिडिल ऑर्डर्स में अपने टीम के लिए कितना संघर्ष करेगी, लेकिन तारीफ करेंगे स्वप्निल पाटिल की जो अपने टीम के लिए एक बेटर लाइन से गेंदबाजी, ये देखिए थोड़ा सा उछाल दिया था इस गेंद के ऊपर और काफी पटकी हुई बॉल थी और लेकिन ये बाउंसर गेंद थी। और जिस तरीके से ये अगर हम बार बार कहते हैं कि आप 5 ओवर के मुकाबले में आपके पास एक यॉर्कर बॉल होती है और एक बाउंसर बॉल होती है, अगर 2 गेंदे प्रति ओवर आप निकलने में कामयाब होते हैं ना 5 ओवर के मुकाबले में तो 10 गेंदे आपकी सुरक्षित होती है। और यॉर्कर गेंदों के ऊपर कोई भी बैट्समैन छक्का मारता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझिए कि अच्छी गेंद डाली थी आपने और बिल्कुल उसी की वजह से इस गेंद के ऊपर आपको बड़ा शॉट मिला। ये गेंद ऑफ स्टंप छोड़ती हुई अंपायर का वाइड बॉल, वाइड की मदद से 1 स्टंप में बढ़ोतरी होती हुई टीम का स्कोर है 26 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। वीरेंद्र सहवाग से किसी ने पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में क्या सही है, उन्होंने बताया था एक है सर सचिन रमेश तेंदुलकर और दूसरा है सटीक यॉर्कर। इस बार हवा में गेंद है, फील्डर मात्र यहां पर मिड विकेट का नीचे आता हुआ, लेकिन देखेंगे तब तक 1 रन तो जरूर मुकम्मल, रन दूसरी रन भी यहां पर कंप्लीट होती हुई। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या तेज दौड़ लगाई, सर्कल के अंदर ही यहां पर 2 रन चुरा लिए और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर टोटल आप देख सकते हैं यहां पर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 28 रनों के ऊपर। ज्यादा ख्वाहिशें ना रखे जिंदगी से, बस अगला कदम पिछले से बेहतरीन होना चाहिए क्योंकि 3 विकेट गंवाई है, आगे का सफर अगर आपको तय करना है तो कम से कम अभी स्कोर पर बात करेंगे तो 28 लगे हैं, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, आने वाली 12 बॉल बचे होंगे, इन 12 गेंदों में 30 भी रन जुड़ पाते हैं तो 60 का आंकड़ा एक महफूज होगा गेंदबाजों के लिए। ये देखिए काफी ज्यादा ही शॉर्ट बॉल थी, नटराज स्टाइल में खेलने की कोशिश यहां पर जरूर की थी लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद श्लोक 11 हमरापुर टीम का स्कोर है 28 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक बार आंकड़ों के ऊपर नजर डालेंगे, आउट होने वाले बैट्समैन है यहां पर कुंदन दाभाडे जिन्होंने पारी की शुरुआत लाजवाब की थी, 7 रन बनाए अपनी टीम के लिए 4 गेंदों का सामना करने के बाद, 5 गेंदों का सामना किया था। उसके बाद सुशांत शेजवल छक्का लगाया था इस बैट्समैन ने भी, लेकिन वो भी जल्दी लौटे पवन की तरफ, 10 रनों का योगदान दिया। विशाल से उम्मीदें थी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन ताकतवर जाने जाते थे, वो भी जल्दी लौटे। मात्र रोहित शेजवल और नीलेश पाटिल की ये जोड़ी काफी अच्छा संघर्ष करते हुए। एक बार स्वप्निल पर गेंदबाजी के ऊपर नजर डालेंगे, टोटल स्वप्निल ने पहले ओवर में रन दिए 7, दूसरे ओवर में रन दिए टोटल 11, 17 रन दिए टोटल और विकेट लिया मात्र 1। क्या लाजवाब गेंदबाजी होती हुई और समीर ठाकुर ने रन दिए टोटल 11 और 2 विकेट इनके नाम पर। यह है टोटल मैच समरी का लेखा जोखा आपके सामने। अभी भी ड्रिंक्स ट्रॉली है मैदान में,
हमारे संतोष मामा ड्रिंक्स की पूरी तरीके से उपलब्धता पूर्तता करते हुए उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज थोड़े से नाखुश होंगे रोशन कि जिस तरीके से आज डीजे नहीं है, नाचने के लिए वो काफी उतावले होते हैं। और क्या मैच हमने देखा था, दादर वर्सेस पेन, दादर वर्सेस मैच हुआ था पेन कोलीवाड़ा। क्या दर्शकों की वो खुन्नस क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिला था। और जब भी इस विभाग में क्रिकेट खेली जाती है ना, काफी खुन्नस क्रिकेट हमेशा देखी जाती है। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। आखिर की 12 बॉल यहाँ पर बची हुई है। इन 12 गेंदों के ऊपर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 7 विकेट श्लोक 11 हमरापुर टीम के खेमे में सुरक्षित है और कहीं ना कहीं एक अच्छे रन बनाने की कोशिश यहाँ पर जरूर करेगी। चुनौतियों को स्वीकार करें क्योंकि इससे या तो आपको सफलता मिलेगी या तो आपको शिक्षा मिलेगी। इन चुनौतियों को आप स्वीकारना ही बहुत जरूरी होगा। 28 रन, अभी भी 30 रन भी जुड़ेंगे तो बेहतर होगा क्योंकि अमित मात्रे सर इस 28 रनों की चर्चा करेंगे तो आने वाले रन कितने भी बनेंगे, लेकिन ये मैदान है बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल है और गेंदबाजों की हमेशा यहाँ पर कत्ल की जाती है। और देखिए कितना सुसज्ज मैदान जिसे कहते हैं, घरी ग्रास है, थोड़ी कोई भी यहाँ पर तकलीफ भी नहीं। अगर आप डाइव लगाते हैं कोई भी दिक्कत ही नहीं होती। और इतना अच्छा ये मैदान आप देख सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगन पेन की नगर पालिका का ये ग्राउंड आप देख सकते हैं। तो स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन नीलेश पाटिल और गेंदबाजी के मार्ग पर संकेत ठाकुर की पहली बॉल शायद लगाता हैंड और बल्ले के ऊपरी हिस्से में। और यहां पर देखेंगे गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग सीमारे का बाउंड लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, 4 रन। रोशन, आपण जेव्हा लहानपणी अंडरम क्रिकेट खेळायचो आणि जेव्हा अशी बॅट सुटली का एखादा बॅट्समॅन बॅट घ्यायचा, आता तुला बॅट नाही, तू आउट होणार। परंतु खूप काही स्ट्रिक्ट नियम असतील। यहाँ पर बल्ला छूटा जरूर, लेकिन खुशनसीब है कि वहां पर अमित माथे सर कि कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। तो यहाँ पर रन मिलेंगे 4 और इसी 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर टोटल आप देख सकते हैं 32 रनों के ऊपर। चलिए चौथे ओवर की शुरुआत काफी दमदार होती हुई। जीवन में तजुर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, लेकिन यह भी सच है तजुर्बा उसे गलत फैसले से ही मिलते हैं। 4 रन मिले, पिच लाइन की बॉल थी, फाइनली को क्लियर करते हुए गेंद जाती हुई सीमा पर 4 रन। यह अपेक्षा है कि जहां से ये ओवर बड़ा मिले एक अच्छा टोटल खड़ा कर सके। इस बार भी अच्छी गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ लाया था इस बॉल को, लेकिन रक्षात्मक तरीके से हल्के हाथों से खेला इस गेंद को। तब तक उठाएंगे बॉलर, यहाँ पर 1 रन पूरी होती हुई और इसे 1 रनों की मदद से रन बनते हुए 33। अमित मात्रे सर सोच तो यही होती है ना कि आपके पास जो चौका है उसके बाद इन्होंने सिंगल लिया, ये बेटर क्रिकेट है क्योंकि स्कोरबोर्ड हिलता रहेगा। अगर डॉट बॉल जितने खेलेंगे उतना प्रेशर आपके ऊपर बनता जाएगा और उसी की कोशिश में यहाँ पर इन्होंने सिंगल लिया और सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 33। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं है, लेकिन कहते हैं ना बुलंदियों पर ठहरना बहुत अच्छा कमाल होता है। हवा में गेंद है, फील्डिंग बेहतरीन होती हुई यहाँ पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में और इसी के साथ बैट्समैन के पारी का अंत होता हुआ। बैट्समैन यहाँ पर लौटे रोहित, इनके पारी का अंत होता हुआ और ये चौथा करारा छटका श्लोक 11 हमरापुर टीम को मिलता हुआ। 3 गेंदों का खेल इस ओवर में समाप्त हो चुका है। 5 रन अभी तक खर्च किए इस गेंदबाज ने और 33 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए। न्यू बैट्समैन बल्लेबाजी के मार्ग पर आते हुए आप देख सकते हैं मितेश मांडेकर। न्यू बैट्समैन काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के बल्लेबाज है, लेकिन कहते हैं ना उर्फ माठा जिसे कहते हैं। चलिए एक पंकज यादव जिसे माठा के नाम से मशहूर बल्लेबाज है और यहाँ हमारे देखिए जूनियर माठा देख सकते हैं आप जिस तरीके से नीतीश मांडेकर बल्लेबाजी के मार्ग पर आते हुए। उम्मीद है इनसे कि अच्छे अच्छे शॉट लगाए जाए, अच्छी अच्छी बल्लेबाजी इनके माध्यम से निकली जाए और कहीं ना कहीं यहाँ पर वो कोशिश अगर कर पाएंगे तो एक अच्छा टोटल खड़ा कर पाएगी। स्थिति थोड़ी सी नाजुक है, विकेट गिरते जा रहे लगातार। प्रति ओवर की बात करेंगे, हालांकि पहले ओवर में एक भी विकेट नहीं गवा था, लेकिन दूसरे तीसरे और चौथे ओवर में टोटल 4 विकेट गवाई है हमरापुर टीम ने। परफेक्ट बॉल थी ये, मिडल स्टंप पे जाती हुई और इसी के साथ बैट्समैन आउट होकर लौटेंगे और विकेट नंबर गिरता हुआ 5वां। आधी सेना मात्र सस्ते में लौटी है श्लोक 11 हमरापुर टीम की, यानी कि आप जरूर कहेंगे हमरापुर 11 टीम की नैया बीच भंवर में फंस चुकी है, लेकिन कौन ऐसा मायका मान जाए जो डूबती हुई नैया को इस वक्त किनारे तक ला सकता है। क्या सवाल था कुंदन दाभाडे का, वो भी लौटे पेवलिंग की तरफ, लेकिन अब उम्मीद होगी यहाँ पर नीतीश मांडेकर इनकी ओर से, मितेश मांडलेकर इनकी ओर से उम्मीदें होगी। तो चलिए यहाँ पर बैट्समैन आउट होते हुए 5वां करारा छटका। और अक्सर कहते हैं ना रोशन, जिस तरीके से आप साउथ आफ्रिका टीम है, जब एबी डिविलियर्स आउट होते हैं ना तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल
तर विद्यमान सरपंच या ठिकाणी ज्यांच्या नावाने ही स्पर्धा आपण आयोजित केली ते सन्माननीय संजय डंगर साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले. त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो आणि श्रीराम क्रिकेट संघ बलवली पेन यांच्या माध्यमातून सरपंच उपसरपंच चषक ही स्पर्धा आपण पाहू शकाल. याच दरम्यान अध्यक्ष युवक राष्ट्रवादी काँग्रेस पेन तालुका सन्माननीय विकास पाटील साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले आणि त्यांच्या समोर आपण राजू पाटील साहेब पाटणेश्वर यांना विनंती करतो की साहेब या व्यासपीठावर तुमची जागा खऱ्या अर्थानं आमच्या मंचावर आहे. बिल्कुल गेंदबाज हैट्रिक के कगार पर है. क्या यहाँ पर हैट्रिक आज के दिन की पूरी कर पाएंगे? लेकिन सामने बैट्समैन है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड प्रतीक सुरवे खेलने के लिए तैयार होते हुए ऑन हैट्रिक. क्या हैट्रिक यहाँ पर पूरी कर पाएंगे? जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई संकेत ठाकुर की ओर से और क्या लाजवाब यहाँ पर क्रिकेट करते हुए लेफ्ट हैंड बैट्समैन आप देख सकते हैं. टीम की रन संख्या मात्र रुकी हुई 33. हैट्रिक बॉल थी, ये देखिए डिफेंस किया था इस गेंद को लेकिन बिल्कुल यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा. डॉट बॉल की समाप्ति. क्या अच्छा ओवर होता हुआ. पहले ओवर में रन आया था 4, पहले गेंद के ऊपर आई थी 4, उसके बाद आए थे सिंगल और अगली 3 गेंदे ओवर कोई रन नहीं है. बहुत मुश्किल की स्थिति है. श्लोक 11 अमरापुर टीम, आप इतनी बड़ी टूर्नामेंट खेल रहे हैं और ऐसे हालातों में सामने आपकी गोविरली टीम है और जिस गोविरली टीम की गेंदबाजी आप देख सकते हैं काफी कसी हुई गेंदबाजी नजर आ रही है और उसी की वजह से यहाँ पर मजबूत स्थिति नजर आती हुई. यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है. इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, ये तो उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है. देखिए मिड ऑफ में काफी अच्छी फील्डिंग होती हुई रन मिलेगा मात्र एक सफल ओवर की समाप्ति. इस ओवर में रन आए टोटल 6 और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या आप देख सकते हैं टोटल 34 रन 34 इस वक्त 5 विकेट के नुकसान के ऊपर. फॉर्च्यून इवेंट्स जिनके माध्यम से ये टूर्नामेंट कवरेज की जा रही है घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी दर्शकों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आज इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन है और पहले दिन आपने गुरुदत्त 11 वड़ाव सुपर 4 में टीम देखी थी. दूसरे दिन में मुनीर पटेल की हाल टीम आपने देखी थी और आज अंतिम तीसरा दिन होगा और कल अंतिम दिन होगा और इन 2 दिनों में से कौन एक टीम सुपर 4 में क्वालिफाई होगी ये भी देखने वाली बात होगी और उसके बाद फर्स्ट सेमी सेकंड सेमी और फाइनल और उसके बाद पता चलेगा कि मैन ऑफ द सीरीज बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर और इस सरपंच ट्रॉफी उप सरपंच ट्रॉफी 2021 श्रीराम बलौली पेन के ट्रॉफी में कौन सी टीम अपना झंडा लहराएगी या आने वाला समय कल आपको जरूर पता चलेगा. तो बॉलिंग में परिवर्तन गेंदबाजी के मार्ग पर यहाँ पर प्रशांत मुकल आते हुए राउंड द विकेट से गेंदबाजी के लिए. चलिए लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, जिस तरीके से विशाल ने लेफ्ट हैंड बैट्समैन आए थे उन्होंने छक्का दागा था और ऐसे हालातों में ये स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन है इस वक्त प्रतीक सुरवे जिनको अपने बल्लेबाजी में काफी दादागिरी प्रस्तावित करनी होगी. स्लॉग ओवर है, डेथ ओवर में बल्लेबाजी करना एक आसान होता है लेकिन देखेंगे गेंदबाज क्या रोक पाएंगे. फुल टॉस बॉल, बॉलर तो ओवरहेड, गेंद लॉन्ग ऑफ के रीजन में जाती हुई. देखिए यहाँ पर इतना बड़ा शॉट लगाने के बाद आप सिंगल लेते हो, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 35 रनों के ऊपर और स्ट्राइक इन पर बैट्समैन आप देख सकते हैं यहाँ पर मितेश मांडलेकर बल्लेबाजी के लिए. चलिए जिसे माटे के नाम से मशहूर बल्लेबाज है, 5 गेंदें बची है, 5 गेंदों में अगर माटे जैसा खेल करते हैं कम से कम 3 छक्के भी दागते हैं तो 50 का आंकड़ा आसानी के साथ यहाँ पर छू सकती है बैटिंग करने वाली टीम श्लोक 11 हमरापुर टीम. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी में अभी कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है. चलिए 5 बॉल का खेल बचा है और यहाँ पर उम्मीद होगी कप्तान से कि माटे के बल्ले से कुछ ना कुछ रन निकले और ऐसे हालातों में अपेक्षाजनक स्कोर रखना चाहते हैं वो स्कोर रखना बहुत जरूरी होगा. तो यहाँ पर थोड़े से चूंकि अपने बॉलिंग मार्क से इसी की वजह से फिर से एक बार बैकअप हुए गेंदबाजी के मार्ग पर अपने रनिंग पर, जहां से कभी कभी होता है जब आप रनअप से चूकते हैं तो खराब गेंदे पड़ने के चांसेस होते हैं और यहां पर उन्होंने फिर से पीछे रहे और ये देखिए अंपायर की तरफ शक की बुनियाद से देख रहे थे. डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई ये समय नहीं है क्योंकि ये पहली मर्तबा हमने वाल के नाइट फुटबॉल में रोशन एक टूर्नामेंट देखी थी जहां से 5 ओवरों में 5 बॉलर, पहले से बॉलरों की कमी है और 5 बॉलर कहां निकालेंगे और काफी सारी मार मिलती है और 5वां बॉलर वहां पर फेंकना पड़ता था. इस बार हवा में है, मौका बनेगा. फील्डर यहां पर मिड विकेट का डीप में, लेकिन यहां पर स्क्वायर लेग का फील्डर जब तक गेंद के नीचे आएंगे तब तक 2 रन जरूर मिलेंगे और इन 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल
37 रनों के ऊपर 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। माटा का पूरा प्रयास है कि बड़े बड़े शॉट लगाए और मैच में जो स्कोर है हमारा वो बिल्कुल बड़ा रखने की कोशिश करे। अगर थोड़ा लो स्कोर का मैच होता है तो उसके लिए आपको कड़ी मसलत करनी पड़ेगी, गेंदबाजों का साथ देना बहुत जरूरी होगा, फील्डिंग काफी अच्छी करनी होगी, डॉट बॉल निकालने होंगे, विकेटें लेनी होगी। यही क्रिकेट अब तो सेकंड इनिंग्स में स्लो 11 हमरापुर टीम को करना होगा। आखिरी 3 बॉलों का खेल बचा, पहले पारी का 1-2 ही छक्के मात्र लगे इस पारी में और उसके बाद मात्र किसी भी बल्लेबाज ने छक्के नहीं दागे। राइट ओवर द विकेट से शॉट, पिच लाइन की बॉल, जी हां माटा के बल्ले से निकला हुआ इस बार बड़ा शॉट है, स्क्वायर लेग सीमारे का बाउंड्री लाइन के बाहर, बिग हिट U6 और एक छक्कों की तलाश थी और आखिरकार ये छक्का मिलता हुआ और इसी 6 रनों की मदद से अब बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 43, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो बिल्कुल आखिरकार माटा दारते हुए अपने टीम के लिए और इसी 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 43 रनों के ऊपर, 43, लॉस ऑफ 5 विकेट। अब एक और छक्का मिलेगा, 50 का आंकड़ा छूने की ताकत दिखाएगी और एक सम्मानजनक क्रिकेट देखने को मिलेगा। इस बार बॉडी को पंच किया था, घुटने को रुक टेकने कर यहां पर शॉट्स खेलने का इरादा था, लेकिन गेंदबाज ने काफी चालाकी भरी गेंदबाजी लाइन ऑफ स्टंप से बाहर रखा और बैट्समैन को मात्र यहां पर डॉट बॉल निकालने में कामयाब होते हुए आखिरी बॉल पहली पारी की गेंदबाज यहां पर तैयार होते हुए इस बार बैकफुट पर गए, शॉट अच्छा है, गेंद जाएगी सर सचिन रमेश तेंदुलकर पवेलियन स्टैंड में, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर और जाते जाते बैट्समैन यहां पर आप देख सकते हैं नीतीश के बल्ले से 2 दमदार छक्के और इसी 2 छक्कों की मदद से पहले पारी का खेल समाप्त हो चुका है। टीम की रन संख्या पहुंची हुई 49 रन, जीतने के लिए 10.00 की औसत से 50 रनों की जरूरत ये मैच जीतने के लिए।